जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशिक मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी राग तिन भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरे बार बार बंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की परिशिष्ट क्रमांक 2 में रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार पर अपनी ये चर्चा चल रही है। चिट्ठी की औपचारिकताएं प्रारंभ में पंडित जी साहब ने बहुत ही आध्यात्मिक न्यायपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत की। संदेश पंडित जी साहब निरंतर देते ही रहते हैं। मोक्ष में ही हमारा हित है, वही करने योग्य है, उसका उपाय आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन है और वो सम्यक दर्शन त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से प्रकट होगा। मतलब औपचारिक चर्चाओं में भी अध्यात्म की बिल्कुल सटीक कहना चाहिए प्रेरणा पंडित साहब निरंतर दे रहे हैं। अब यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होता है। जो प्रश्न पहला था कि स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। यानी चिट्ठी में जो पहला क्रम था वो ये प्रश्न रहा होगा कि स्वानुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, तत्वार सूत्र में जो ज्ञान के जो भेद किए हैं, आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम मन्यत मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानाम 5 ज्ञान के भेद बताए। उसमें आद्य परोक्षम, आद्य आदि के 2, आदि का आदि शब्द है आदि आद्य आद्या, यानी आदि शब्द का द्विवचन आद्य होता है। यानी 5 में से प्रारंभ के 2 परोक्ष ज्ञान हैं। अब आत्मा में स्वयं हूँ, सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पूर्वक होता है। तो आत्मानुभूति के काल में आत्मा प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? कहे इसमें क्या प्रश्न की बात है? मैं स्वयं आत्मा हूँ, स्वयं को जानता हूँ, प्रत्यक्ष ही होना चाहिए, परोक्ष कैसे हो सकता है? ये प्रश्न ही ठीक नहीं हमको लगता है। लेकिन थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करो तो स्पष्ट है कि मति और सुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान में डाले हैं ना। तो हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है ना ख्याल में? इसलिए प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले स्वानुभव दशा, उसका प्रत्यक्ष परोक्ष का विश्लेषण ये चलेगा। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी प्रश्नोत्तर हैं एक प्रकार से, जो प्रश्न चिट्ठी के माध्यम से प्राप्त हुए थे। इसलिए आप भी बराबर कक्षा में प्रश्न ध्यान में रखना। पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। प्रकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो आप बीच में पूछेंगे तो बहुत आनंद रहेगा। सबसे पहले स्वानुभव स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं कि जीव पदार्थ। देखो, पदार्थ शब्द आया, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ हैं। ये अलग अलग शब्दों के प्रयोग का क्या तात्पर्य है? जीव पदार्थ, पदार्थ शब्द के बाद अनादि शब्द का प्रयोग किया। यानी अगर हम देखें जीव द्रव्य, जीव कहना, जीव द्रव्य, ये तो द्रव्य अपेक्षा से है जिसमें अनंत गुण पर्याय गर्भित हैं, ऐसा जीव नामक
द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है। जीवास्तिकाय शब्द भी शास्त्र में आता है। जीवास्तिकाय का क्या मतलब है कि अस्तिकाय माने होता है असंख्यात प्रदेशी, तो जीवास्तिकाय माने असंख्यात प्रदेश वाला जीव। तो वहां क्षेत्र की विवक्षा से है। जब जीव द्रव्य कहा जाए तो द्रव्य अपेक्षा से है, जीवास्तिकाय कहा जाए तो क्षेत्र की अपेक्षा से है। अस्ति माने सत्तावान, काय माने बहुप्रदेशी, तो क्षेत्र की विवक्षा हो गई। जीव पदार्थ, पदार्थ माने कि जिसकी सत्ता अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाली है। तो एक काल अपेक्षा से यदि कहा जाए तो जीव पदार्थ। और जीव तत्व, तत्व को मतलब कहते हैं भाववाची, यानी जीव द्रव्य का भाव, भाव माने उसका क्या मूल है, पर से भिन्न, स्व से अभिन्न, एकत्व विभक्त आत्मा, अनादिकाल से स्व में स्थित, पर में अस्थित, और पर का इसमें अभाव। तो ये भाववाची जब विश्लेषण होता है तो हम उसको जीव तत्व कहते हैं। ये बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग पंडित जी साहब ने यहाँ किया। जीव पदार्थ अनादि से, यानी कालवाची है पदार्थ शब्द, इसे प्रतिफलित होता है। जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है, माने कभी ऐसा नहीं हुआ कि संसार का कोई जीव सम्यक दृष्टि रहा हो अनादि काल से, बाद में मिथ्या दृष्टि रहा हो। जैसे अन्य जो हिंदू वैदिक मान्यताएं, उनमें ऐसा कहा जाता है कि पहले सब बहुत सुखी थे, बहुत आनंद में थे, बाद में अपराध किया, फिर दंड पाया, है ना ख्याल में। जब सुखी थे, आनंद में थे, तो फिर अपराध क्यों किया? जब संतुष्ट थे, सुखी थे, उस सुखरूप अवस्था का त्याग कैसे हो सकता है? अनादि काल से ही जीव दुखी है, और दुख का कारण उसका अज्ञान है, मिथ्यात्व है, और पुरुषार्थ करके वो सुखी हो सकता है। इसलिए जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। जैसे तिल में तेल है ना, ऐसे जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है। तत्वार्थ सूत्र में भी जीव के जब भेद गिनवाए तो संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी है और संसार अवस्था का अभाव करके मुक्त होता है। अनंत काल से, अनादि काल से अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, लेकिन ऐसा एक भी जीव नहीं है सिद्धालय में जिसने संसार अवस्था का अभाव करके सिद्ध अवस्था प्राप्त ना की है ना ख्याल में। माने रेडीमेड सिद्ध थे, कुछ संसार में थे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। स्व पर के बारे में जानकारी नहीं है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। जो देह, जो संयोग मिला, उसी में अहम बुद्धि, उसी में ममत्व बुद्धि, उसी का कर्तापन, उसी का भोक्तापन, और ये सारा का सारा झूठा है, झूठा प्रपंच है, झूठे प्रपंच में फंसता है, झूठ को सत्य मान करके जीना चाहता है तो असत्य तो असत्य ही रहता है, असत्य को सत्य मानता है और उसके अनुसार परिणमन नहीं होता है, वहां दुखी हो जाता है। तो दुख का मूल कारण ही, अगर कहें पंडित साहब के शब्दों में, जैसा पदार्थ है वैसा नहीं जानना। जानता तो है, जानते तो हम सभी हैं, हम में से कोई भी ज्ञान से शून्य नहीं है, लेकिन ज्ञान में जो भेद पड़ना चाहिए, मतलब ज्ञान के साथ जो भेद का भेद जो ज्ञान को परिष्कृत करे, माने अपने को अपना माने, पर को पर माने, ऐसा नहीं है अनादिकाल से। स्व पर के यथार्थ रूप के विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। माने देह आदि संयोग जनित जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें अपनापन मानता, यही दुख का मूल है? अग्नि दुख का मूल नहीं। गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए दुखी हैं, सर्दी बहुत पड़ रही है इसलिए दुखी हैं, खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी हैं, पीने को नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे गहने नहीं हैं, ये कोई दुख का कारण नहीं। दुख का कारण मूल यही है, जो अपना नहीं है उसको अपना माना है, और जो अपना है, जो मैं स्वयं हूँ, उसको पहचाना नहीं। ये दुख का मूल कारण है और यही मिथ्यात्व है। तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। अब आप कहोगे ये तो पंडित साहब ने बहुत उलझन खड़ी कर दी, अभी तक तो पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, अब यहाँ कहते हैं कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम से
स्वपर का जो यथार्थ श्रद्धान हो, माने स्वपर को जानने की ये कंडीशन है क्या कि कर्म का उपशम हो, कर्म का क्षय हो, कर्म का क्षयोपशम हो, तब हम सुखी हो पाएंगे। बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि उपशम क्षय क्षयोपशम इस बात के द्योतक हैं कि जीव का भेद विज्ञान सच्चा है। जिसने यथार्थ भेद विज्ञान किया है उसको दर्शन मोह का उपशम क्षय क्षयोपशम होता ही है। कर्णन योग की दृष्टि से जीव तभी सम्यक कहलाएगा। ऐसा नहीं कि हमको एकदम से सफेद सफेद दिखाई देता है आत्मा है और एकदम से हमको ऐसा लगता है कि अब बस हम पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए, अब तो हमको सम्यक दर्शन हो गया है। ऐसा इसका नाम नहीं। यथार्थ वेद विज्ञान के बल से जब जीव के कसाय परिणाम पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व विश्रांति को प्राप्त होते हैं, नियम से उस काल में अंतरंग में उपशम क्षय से उपशम भी होता है। इसलिए अंतरंग निमित्त की अपेक्षा से उसको भी लक्षण यहाँ पे पंडित जी साहब ने बनाया है। स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप। अब देखो देखो फ्रेज क्या है यहाँ पे, मतलब वाक्यांश क्या है, उपशम क्षय क्षयोपशम से स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप। तो यथार्थ श्रद्धान किससे हुआ? हम तो ये कहते थे भगवान की देशना से हुआ, हमारे तत्व विचार से हुआ है, हमारे निर्णय से हुआ। और यहाँ पंडित साहब कहते हैं उपशम क्षय क्षयोपशम से। तो उपशम क्षय क्षयोपशम ये कारण नहीं है, ये अंतरंग निमित्त के उपचार से उनको यहाँ पे प्रकट किया है। ये क्यों इन शब्द का प्रयोग किया? क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन के काल में जीव को नियम से इस प्रकार से ये परिणति होती है। परिणति होती माने कर्मों की ऐसी अवस्था होती है, इसलिए उसको यहाँ पर उल्लिखित किया है यथार्थ सम्यक दर्शन की ओर इशारा करते सर हुए। यहाँ एक प्रश्न है हाँ कि जी। अगर सबसे मतलब सबसे पहले तो स्वपर का यथार्थ श्रद्धान होगा ना, फिर ये उपशम क्षय क्षय उपशम होगा। तो पहले इन्होंने उपशम क्षय क्षय उपशम को क्यों लिया? पहले स्वपर का श्रद्धान नहीं लेना नहीं, चाहिए था ना एक्चुअली सेंटेंस हाँ में। हाँ सही बात है आपकी। वही मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे कि यहाँ पहले और बाद का क्रम है ही नहीं। स्वपर के भेद विज्ञान का काल, कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम का काल समकाल है, अलग अलग नहीं है काल। हम्म जिस काल में जीव को यथार्थ हम्म श्रद्धान, एक जीव की परिणति है, एक कर्म की परिणति है ना ख्याल में? जी जैसे हम कहते हैं ना कि 1 लीटर दूध चाहिए, तो कहते लाओ लीटर लाओ पहले, है ना ख्याल में? हम्म तो बस वो ज्ञान कराने के लिए हम्म है। वास्तव में तो जीव का काम जीव में ही होता है, वो तत्व ज्ञान के बल पे करता रहता है। लेकिन ये वास्तविक सम्यक हम्म दर्शन है, इसका क्या आप ग्रंथ के आधार पर, शास्त्र के आधार पर कैसे निर्णय करोगे? तो जहाँ कर्म का उपशम क्षय उपशम भी नियम से ही होता है, ठीक है। हम्म इसलिए इसमें ऐसा नहीं कहना चाहिए उसको पहले लिया है, इसका मतलब पहले वो होगा फिर ये होगा। दोनों का समकाल है। जब उसका निश्चय जी निरूपण करोगे तो भेद विज्ञान और आत्मश्रद्धान की तरफ देखेंगे, और जब उपचार निरूपण होगा हम्म तो बहुत सारी चीजें हैं उनमें, एक अंतरंग निमित्त का भी कथन है। लेकिन पंडित साहब ये कहना चाहते हैं यहाँ पे, वो बल इस बात पे देते हैं कि हम जिस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं वो कोई ढोंग धतूरा वाला सम्यक दर्शन नहीं है। हम्म कोई कहे हम हो गए और ये हो गया और ये तो ऐसा करता है, पहले ऐसा करता था अब ऐसा करता है। ये पूरे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित जी साहब ने बड़ी स्पष्टता के साथ ये बात कही कि सम्यक दर्शन होने पर कोई सींग नहीं निकल जाते किसी के सर पे। वो आनंद को भोगता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको देख करके कहे कि ये सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसे कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, है ना। सम्यक दर्शन श्रद्धान का क्या लक्षण प्रकट होगा? चारित्र में निर्मलता के तो लक्षण प्रकट हो सकते हैं, श्रद्धान का कोई हम्म लक्षण प्रकट हो जाए ऐसा कोई बाह्य लक्षण का पंडित साहब यहाँ निषेध करते हैं। देखना आप आगे वो बात। अंतरंग निमित्त की अपेक्षा से कथन है हाँ ये। अंतरंग निमित्त मतलब वो यथार्थ सम्यक दर्शन की बात हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं पंडित साहब जो सम्यक दर्शन करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग किसी भी ग्रंथ की दृष्टि से देखो तो वो यथार्थ सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन पहले हो जाता है, जो उपचार है वो सम्यक दर्शन नहीं। जो यथार्थ सम्यक दर्शन है, स्वानुभूति का मतलब है कि स्वपर का भेद विज्ञान, और स्वपर का भेद विज्ञान जहां प्रकट हो गया वहां नियम से कर्म का उपशम होगा या क्षय होगा या क्षयोपशम होगा। इन तीन में से एक अवस्था नियम से होगी, उस सम्यक दर्शन की। और अगर नहीं होगा
तो इसका मतलब स्वपर का भेद विज्ञान सही नहीं हुआ, हाँ कहीं कमी रह गई। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान सही नहीं हुआ है, इसीलिए उपसम क्षय से उपसम भी नहीं हुए हैं। चलिए। सर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी तो कहा है यही अनंतानुबंधी को चारित्र में लिया है और उसमें एक और हाँ प्रकृति दर्शन की उसमें ली है। अनंतानुबंधी को सम्यक्त का चोर कहा है। हाँ, वो अपेक्षा उसकी वही है, सम्यक्त का चोर कहने की अपेक्षा यही है कि अनंतानुबंधी कसाय के उदय होने पर जीव अल्पकाल में मिथ्यात्व को प्राप्त होता ही होता है, माने सम्यक्त से अगर गिरा है तो। लेकिन एक बात और है उसमें, साक्षात अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व रूप नहीं है, क्योंकि यदि साक्षात अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व रूप तो दूसरे गुण स्थान में का उदय होना चाहिए, है ख्याल में? अनंतानुबंधी का उदय तो है, लेकिन दर्शन का उदय नहीं। जी हाँ, दोनों का काम अलग अलग होना चाहिए। प्रत्याख्यान संजलन अप्रत्याख्यान में इनमें भी उदय होना चाहिए सर। तथा यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है, अब वो उपसम से उपसम वाली बात तो इसलिए बल देने के लिए कही थी, कई कर्णानियोग के रसिक होते हैं ना, जब तक कर्णानियोग की शैली में उनको नहीं कहा जाए तब तक वो बात को हजम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब यहाँ कहते हैं यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है और जिनमत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, कहते हम तो किसी को मतलब हम किसी को कहें ना ये तो सम्यक दृष्टि है, क्यों? क्योंकि ये तो सच्चे देवगुरु धर्म के अतिरिक्त किसी के आगे नमते ही नहीं है, इनको ही मानते हैं, अन्य को किसी को मानते ही नहीं, कोई गर्दन काट दे तो भी नहीं झुकते हैं। लेकिन ये बात कोई सम्यक्त का वो नहीं है क्या बोलते हैं, नियम, ये नियामक नहीं है। कोई ऐसा करता है तो सम्यक दृष्टि हो ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। उपसम क्षय से उपसम हो, स्वपर का भेद विज्ञान हो तो सम्यक दर्शन है, लेकिन उन्हीं को मानता है, वह सप्त तत्वों को मानता है, अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता है। तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्ति नाम नहीं पाता है। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान जो तत्वार श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त जानना है। हम तो 24 तीर्थंकर सर्वज्ञ वीतरागी भगवंतों की पूजा करते हैं, हम किसी के पास नहीं जाते हैं, किसी अन्य के पास नहीं जाते हैं। और जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवंत उनके भी यथार्थ रूप को ही मानते हैं। यथार्थ रूप को माने हम उनको कर्ता नहीं मानते अन्य मतियों की तरह, मतलब उसमें भी आप कैटेगराइजेशन कर लेना। बहुत से जीव ऐसा कहें कि हम तो अनंत को मानते हैं और हम किसी दूसरे के पास मांगने नहीं जाते, हमको मांगना होता है तो हम इनसे ही मांग लेते हैं, ऐसी प्रतीति भी नहीं है वो तो गृहीत मिथ्यात्व जैसी ही है। जैसे अन्य देवी देवता में जो मिथ्या कल्पना करता था, अन्यथा रूप मानता था, वैसा जिनमत में भी मानता है। बड़े एक दो विद्वानों के मैंने लेख पढ़े इस संबंध में, वो कहते हैं कि भाई जैन हैं तो जैन को अरहंत सिद्धादि से मनोकामनाएं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मनोतियां, तो कहते कोई दोष नहीं करने में, कम से कम को गुरु कुदेव को धर्म से तो बचा रहेगा। ये तर्क रख देते। देखो ये तो बहुत प्राथमिक भूमिका में, हाँ ये तो बहुत प्राथमिक भूमिका का उपदेश है कि कोई अन्य मति और उस समय जाता हो तो उसको, जैसे बच्चे को मंदिर जाने के लिए कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कराएं, तुम जाया करो रोज, तो मार्ग में लाने के लिए, लेकिन ऐसा ही मानता रहे कि हम ठीक है अन्य के पास नहीं मांगेंगे, इनसे मांगेंगे, तो अन्यथा रूप है देव का, है कि हम मांगते भी नहीं हैं, हम कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ऐसा विपरीतता आ जाती है, तब हम अनंत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ ऐसा करो कि हमारे संकट टल जाए। वैसा भी नहीं, जिन वचनों के अनुसार जैसा देवगुरु धर्म का स्वरूप बताया है वैसी जिन वचनानुसार प्रतीति करे, जीवादि सात तत्व की वैसी प्रतीति करे, बाह्य प्रतीति, तो केवल व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्ति नाम नहीं पाता है। अब आप ये कहेंगे कि कहीं तो कहते हैं कि जहाँ निश्चय सम्यक्त वहाँ व्यवहार सम्यक्त नियम से ही है, और पंडित साहब यहाँ कहते हैं केवल व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्ति नाम नहीं पाता है। तो ये वास्तव में ये व्यवहार सम्यक्त, ये वो सम्यक्त नहीं है। एक तो है निश्चय सम्यक दर्शन का सहचारी व्यवहार सम्यक्त, और उस व्यवहार का भी व्यवहार माने निश्चय सम्यक्त ना हो और उसका सहचारी जो यथार्थ व्यवहार सम्यक्त वो भी ना हो, लेकिन वो व्यवहार जैसा दिखे,
व्यवहाराभास जैसा है, उसको कहते हैं मात्र व्यवहार सम्यक्त से। ये वो वाला व्यवहार सम्यक्त नहीं है जो निश्चय का सहचारी है, ये व्यवहाराभास वाला। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त जानना। माने मूल तो ये है कि आप निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। ना ख्याल में जो जैनेन्द्र वर्णी जी की जो आत्म कीर्तन है उसकी बहुत सुंदर पंक्ति है, वो पंडित साहब ने समझ लो 300 साल पहले यहाँ पे लिखी। जैनेन्द्र वर्णी जी ने शायद यहीं से प्रेरणा पा करके उसकी एक पंक्ति जोड़ी होगी कि मूल यही है, दुख का कारण यही है निज को निज, पर को पर नहीं जाना। और सुखी होने के लिए निज को निज और पर को पर जानना अनिवार्य है। और यदि ऐसा जान ले तो फिर दुख का लेस भी निदान इसको नहीं रहेगा, लेस मात्र दुख भी नहीं रहेगा। ये मूल बात यहाँ पे है। तथा ऐसा सम्यक्ति होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक्ति जितना कुछ जाने वह सर्व जानना सम्यक ज्ञान रूप है। बहुत गहरी बात है, हैं? बोलो, आदिनाथ भगवान जब राज्य अवस्था में थे और काल परिवर्तन का समय था वो तो रोज नित्य नवीन कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी होती थी। तो राजा ऋषभदेव अपनी प्रजा को समझाते थे कृषि कैसे करना, युद्ध कैसे करना। भरत को तो पूरी विधिवत शिक्षा दी उन्होंने। असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, सोचो व्यापार कैसे किया जाए ये सिखा रहे, मैनेजमेंट कैसे, कॉमर्स पढ़ा रहे लोगों को। चलो कृषि, असी माने युद्ध कला, असी माने होता है तलवार। तो जो तलवार चलाने का ज्ञान राजा ऋषभदेव देते थे तो सम्यक ज्ञान था कि मिथ्या ज्ञान था, हैं? और हम सम्यक ज्ञान था, ज्ञान ही था सर, क्योंकि वो सम्यक ज्ञानी थे, ज्ञान यही थे। और एक मिथ्या दृष्टि जीव, उसको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, उसका ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान मिथ्या है। उनका सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, उनका सर्व ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सम्यक दृष्टि का सर्व ज्ञान सम्यक ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। शास्त्र के श्लोक बोलता हो, दूसरों को समझाता हो, कहते मिथ्या ज्ञान है। देखो जिन वचनानुसार कही गई बात ये तो मिथ्या पक्षपात नहीं, वही स्पष्ट कर रहा हूँ सर, ये तो पक्षपात टाइप नहीं हो गया कि मतलब बिल्कुल उनने जो कहा वो गलत भी सही एक तरह से, मतलब जो भी कह रहे हैं, और वो मिथ्या ज्ञानी बेचारा वो 11 पूर्व शास्त्र की, वो उलझन श्रद्धा उनकी यथार्थ है कि शास्त्र की बात पढ़ रहा, हर चीज समझा रहा, दूसरे व्यक्ति सम्यक दर्शन कर ले तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान। वही उलझन आपकी दूर कर रहा हूँ। श्रद्धा से बात चल रही ना, श्रद्धा देखो की यथार्थ देखो ऐसा है कि असी मसी कृषि का ज्ञान देते हुए सम्यक दृष्टि राजा ऋषभदेव को वो सारे ज्ञान में भेद विज्ञान है, मैं कौन हूँ, क्या नहीं हूँ, सारा भेद विज्ञान वहां पर श्रद्धा के बल पर है। तो उसका उनको लाभ है, उस भेद विज्ञान का लाभ है, इसलिए सर्व ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। मिथ्या दृष्टि जीव जिन वचनों के अनुसार बोलता है, अन्य को कोई नुकसान नहीं है। अन्य को क्या नुकसान है? अन्य तो सुन करके और प्रति सहानुभूति करके सम्यक दर्शन भी करे, लेकिन स्वयं के लिए वो ज्ञान क्या है? स्वयं के लिए आत्मज्ञान से शून्य सर्वशास्त्र ज्ञान मिथ्या ज्ञान है स्वयं के लिए, क्योंकि स्वयं को लाभ नहीं है ना उसका। यहाँ ऐसी चर्चा नहीं है कि इसका सर्व ज्ञान सम्यक ज्ञान है तो असी का उपदेश दे रहे हैं तो वो भी ग्रहण करने योग्य है, ऐसी बात नहीं है। उनका स्वयं का जो मति श्रुत ज्ञान रूप परिणमन है सो सर्व सम्यक ज्ञान रूप ही है, क्योंकि उस ज्ञान के पीछे भेद विज्ञान खड़ा हुआ है बहुत मजबूती से। किसी भी क्षण बढ़ जाएंगे मोक्ष मार्ग की तरफ, किसी भी क्षण वो सारी प्रवृत्तियां वो सारे छोड़ करके और चपक श्रेणी मान करके अनंत सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन मिथ्या दृष्टि का ये सर्वशास्त्र ज्ञान भी उसको सम्यक दर्शन के हेतुभूत नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि उसको वेद विज्ञान नहीं है।
इसलिए वो मिथ्या ज्ञान है। तो ये तुलना वास्तव में ज्ञेय की नहीं है, ज्ञान की है। हमारी दृष्टि ज्ञेय की तरफ चली जाती है। सर्वशास्त्र ज्ञान, सर्वशास्त्र क्या होगा? ज्ञेय। और ज्ञान कौन है? ज्ञान तो स्वयं है। ऐसे ही असी मसी कृषि आदि हैं ज्ञेय, और ज्ञान क्या है? ज्ञान तो स्वयं है। तो जो स्वयं ज्ञान है वो वेद विज्ञान रूप होने से उसमें झलकने वाले सारे ज्ञेय हैं, वो ज्ञेयों का ज्ञान, वेद विज्ञान जागृत होने के कारण वो ज्ञान सम्यक ज्ञान रहता है। ज्ञेय कुछ भी बने उसमें। देखो, यदि ज्ञेय के हिसाब से सम्यक और मिथ्यापना होगा तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में, अनंत सिद्धों के ज्ञान में मिथ्या दृष्टि का ज्ञान झलकता है, तो उतना सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान क्या मिथ्या ज्ञान है क्या? मिथ्या नहीं। जो मति श्रुत आदि कुमति कुश्रुत को अवधि झलकते हैं, उतना अंश उनका मिथ्या है क्या? हम ज्ञेय से क्यों नापते हैं सम्यक तो मिथ्यात्व? ये स्वयं की परिणति से मापेंगे तो कोई समस्या नहीं है ना ख्याल में? जी। ये बंध की अपेक्षा भी देखो तो बहुत अंतर है दोनों। हाँ जी, बंध की अपेक्षा देखो तो मिथ्या दृष्टि को 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हो रहा, और सम्यक दृष्टि की दृष्टि सही है तो बहुत निर्जरा हो रही। अरे देखो, भोग भोगता हुआ सम्यक दृष्टि भी सुखी है। हाँ, निर्जरा का कारण निर्जरा कर रहा है। वो निर्जरा के कारण ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते उनको, इसलिए कहा गया है कि उदय दिन सामग्री आई लेकिन उदय से जुड़ा नहीं, तो आगामी बंध में लिप्त नहीं होते, इसलिए वो निर्जरा के कारण है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर बरसना किसका कारण है? निर्जरा के कारण है। क्यों? क्योंकि ऐसा साता वेदनी का उदय आते हुए भी वो उस बंध से जुड़े नहीं। देखो, पत्थर बरसने में और उत्कृष्ट भोग मिलने में, दोनों ही अवस्थाओं में उनको हेयोपादेपना नहीं है संयोग के प्रति। इसलिए निर्जरा है। आए ख्याल में? जी। सर, मिथ्या दृष्टि जी जब 11 अंग 9 पूत का ज्ञान करता होगा तो क्या उसे इतना भी नहीं रहता कि 100 पर का ज्ञान नहीं कर पाता वो? मतलब इतनी बारीकी से ये सब चीजें पढ़ लेता है, उसके बाद भी ये भूल उसकी कैसे चलती है? देखो, द्वादशांग जैसे अपने पीछे चर्चा की ना कि जीवादि जैसे बहुत से लोग जैसे कर्णन योग की बहुत रुचि वाले, वो कर्णन योग के अभ्यास में इतने मस्त रहते हैं। हम लोग भी कई बार होता है आनंद के, हमने ये टॉपिक तो पढ़ रखे हैं, कुछ नया नया सुनाओ, हमारा ये भी क्लियर हो जाए, वो भी क्लियर हो जाए, हम क्लियर करते रहते हैं। ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, ये तो हमको टॉपिक पढ़ने की रुचि है और उसमें ही आनंद मान लेते हैं। लेकिन वो अभ्यास भेद विज्ञान के लिए था, भेद विज्ञान नहीं चलता। कई आप देखो, इसी के संबंध में एक बात बहुत चलती है समाज में, बोले कि ये जो जयपुर या सोनगढ़ से ना, ये लोग थ्योरी बहुत पढ़ाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं। आप लोगों से को भी कहता होगा, थ्योरी पढ़ाते रहते, प्रैक्टिकल नहीं कराते। प्रैक्टिकल क्या होता है इसका बताओ, कैसे कराया जाए प्रैक्टिकल? सभी कहते सर ये तो। अच्छा, प्रैक्टिकल करवाते हैं जो लोग, क्या करवाते हैं? बोले एकांत स्थान में बैठ जाओ। आजकल तो मंदिर के नीचे बेसमेंट ऐसे बना दिया, ओम रीम फोटो लगा दी चारों तरफ, बोले यहाँ बैठ जाओ शांति, यहाँ अच्छा ध्यान होगा। आंख बंद करने से अच्छा ध्यान होगा, शरीर एकदम ऐसा बैठो, एकदम कमर सीधी, हाथ है। ये प्रैक्टिकल है। सम्यक दर्शन आत्मा को होता है कि शरीर को होता है? प्रैक्टिकल शरीर में करके और सम्यक दर्शन की उपलब्धि कैसे होगी? ऐसे बैठना। अच्छा, आंख बंद करने से सम्यक दर्शन होता है कि आंख खोलने से होता है? आंख खोलने से होगा। आंख बंद करने से ना, आंख बंद करने तो शरीर की क्रिया है। अगर आंख बंद करने से सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन सुलभ है। जिन चक्षु इंद्रिय जिनको है ही नहीं उनको ज्यादा सुलभ होना चाहिए, अथवा जिनको आंखें नहीं है, अंधे हैं, सूरदास हैं, उनको सम्यक दर्शन जल्दी होना चाहिए। आंख वालों को मुश्किल है। और खोल के होता है तो फिर वो मछली है जिसको पलक ही नहीं होती, उसकी आंखें खुली रहती है, उसको सम्यक दर्शन होना चाहिए। अरे भाई, आंख से सम्यक दर्शन का कुछ लेना देना नहीं। कमर सीधी टेढ़ी होने से सम्यक दर्शन का कुछ लेना देना नहीं है। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण
किसी चीज से पर पदार्थ से सम्यक दर्शन, ये पर पदार्थ से भेद विज्ञान, ये सम्यक दर्शन का मूल है। शरीर को ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर जोर से ओम बोलो, धीरे बोलो, फिर सांस को खींचो, फिर सांस को छोड़ो, किसका प्रैक्टिकल है? शरीर को शिथिल छोड़ दो, शरीर को है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती भी जब सामायिक करते थे तो उनका शरीर एकदम शिथिल हो जाता था, है, हाथ में उंगलियों में पहनी अंगूठियां सब झड़ के नीचे गिर जाती थी। तो ऐसी अपनी गिर जाए, आप देखता है गिर रही है कि नहीं गिर रही है, गिरी कि नहीं किसी की कभी? अरे भाई, ये भेद विज्ञान कहना 24 घंटे का प्रैक्टिकल है। 24 आवर अगर ये प्रैक्टिकल चलता है तो प्रैक्टिकल है। खाते, उठते, बैठते, सोते, जागते हैं, व्यापार धंधे, हर जगह हानि हो गई बहुत, प्रैक्टिकल है ना, वहां पे विचार करो। सफर के भेद विज्ञान प्रतिकूलता है, प्रैक्टिकल है, अनुकूलता भी प्रैक्टिकल है। जीवन का एक एक क्षण भेद विज्ञान का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तो आपको 24 घंटे करना है, एक क्षण के लिए प्रैक्टिकल रुकता है ना, वही सम्यक दर्शन गया है। लेकिन वो प्रैक्टिकल कोई शरीर आश्रित प्रैक्टिकल नहीं है, ये पूरा ज्ञान और भेद विज्ञान का प्रैक्टिकल है। मोक्ष मार्ग पूरा भेद विज्ञान का प्रैक्टिकल है। वहां दृष्टि जाती नहीं है, देहाश्रित शब्द ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, शुद्ध उच्चारण करो, अशुद्ध मत करो, ऐसा बोलोगे तो होगा, ऐसा बोलोगे तो होगा, श्लोक भी बना दिए उसके ऊपर। शब्द वर्णा शुद्धा प्रयोक्तव्या, न शुद्धा न च पीड़िता, शुद्ध वर्ण प्रयोगे न ब्रह्म लोके महीयते। तुमको ब्रह्म लोक में जाना है, सिद्ध बनना है, तो शुद्ध उच्चारण किया करो, अशुद्ध करोगे तो नहीं। तो बेचारा इस ऐसे ही पसीना आता है उसको, बोले संस्कृत हम ठीक से नहीं पढ़ पाते तो हमको तो धर्म होगा ही नहीं, हम तो प्राकृत ठीक से नहीं पढ़ पाते, हमको तो धर्म होगा ही नहीं, हमको कर्णन योग समझ में नहीं आता है, हमको तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, हमको द्रव्यान योग समझ में नहीं आता है। अरे भाई, इसका नाम नहीं, ये पूरा का पूरा चारों अनुयोग ये समझाते हैं कि भाई तू ज्ञान स्वभावी है, पर से भिन्न अपनी आत्मा को जान, इतना काम करना है। 14 गुण स्थान के नाम आने चाहिए सम्यक दर्शन के लिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है। तो कुछ भी याद नहीं रहता। 8 कर्म 148 प्रकृति। अरे भाई, ज्ञान की सर निर्मलता इसमें के वो लिए कारण ये लग सारा जाएगा। विस्तार, ये जो हाँ, सारे वो वाला विस्तार हैं, 3 नंबर। ये ज्ञान में ज्ञेय ज्यादा है, क्षोभसम ज्यादा है, ये सम्यक दर्शन का आधार नहीं है। निर्मलता होनी चाहिए ज्ञान में, तो पर भेद भी। हाँ, और वो निर्मलता किसके बल से प्रकट होगी? मैं पर से भिन्न हूँ, आगे आएगी बात। पंडित साहब कहते हैं कि पर का भेद विज्ञान करता है, फिर पर से भी दृष्टि छूट जाती है, स्व पे ही रह जाती है। ये तो अपन ने बात की थी ना, जैसे माता बहनें हैं घर में, मान लो गेहूं या चावल है, चावल और गेहूं बीन रहे हैं, तो उसमें कंकड़ देखना कि नहीं देखना? क्योंकि चावल स्व है, गेहूं स्व है, तो कंकड़ पर है, तो पर को देखना कि नहीं देखना? देखना है, जानना है कि नहीं जानना? जानना है, उसको भी जानना है। वो क्या जानना है? गेहूं जानना है, कंकड़ जानना है? कंकड़ जाल के निकालना, कंकड़ जानो, जानना है, गेहूं को गेहूं जानो, आत्मा को आत्मा जानो, जो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, उसको अनात्मा जानो। ये इसका नाम भेद विज्ञान है। और उसमें क्या होता है कि स्व और पर दोनों को जाना, अब जानते जानते अब वो कंकड़ जानने में निकाल के साइड में निकाल दिया, उसको बाहर कर दिया, करके सारे कंकड़ बाहर हो गए, गेहूं गेहूं रह गया। फिर कंकड़ को ही देखता रहता है कि फिर गेहूं को ग्रहण करता है, स्व में ही रह जाता है, पर से उपयोग हट जाता है, अपने आप ही हट जाता है। तो ये प्रक्रिया है। तो ज्ञान की निर्मलता पर बल दिया है आगम में, और वो निर्मलता किसके बल पे होती है कि इसके बहुत भ्रांतियां हैं, कदम कदम पे भ्रांतियां हैं, क्षण क्षण पे भ्रांतियां हैं। ये सारी भ्रांतियां मिटाने के लिए इतना विश्लेषण है। 14 गुण स्थान की व्याख्या इसलिए नहीं की है कि एक और सिलेबस बढ़ा दिया है, इसलिए की है कि ये जीव ऐसा मानता है कि उसमें क्या है, कपड़े थोड़ी ना आत्मानुभव को रोकते हैं,
श्वेतांबर साधु समय सार आदि पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ाते हैं, तो ये कहते हैं हमको 6वां 7वां गुणस्थान का आनंद क्यों नहीं होता है, होना चाहिए ना, हम भी तो साधु हैं, और ये देह तो भिन्न है, कपड़े भिन्न है, सब तो भिन्न है, तो हो तो फिर हम ये मत छोड़ करके फिर हम दिगंबर मत में आ जाएं। तो वो गुणस्थान के हिसाब से जीव की अंतरंग विशुद्धि और उसकी बाह्य परिणति, ये दोनों का कैसा मेल है, कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम का, जीव की कसाय के अभाव का, पर पदार्थों से उसकी विरक्ति का, ये बहुत बैलेंस है। इस बैलेंस को समझाने के लिए अनर्गल चेष्टाएं ना करे, अनर्गल चेष्टाओं में असंतुष्टि ना संतुष्ट मान करके रुक ना जाए, भटक ना जाए, इसलिए गुण स्थानों का विवेचन है, मारणा स्थान का विवेचन है, जीव समाज समझा है। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान की निर्मलता के लिए है, ये कोई सिलेबस नहीं है कि इतना याद करना है, इतनी परिभाषाएं लिखना है, माथे पे पसीना आ रहा है, घबरा रहा है कि अब कैसे होगा, मेरे से तो याद ही नहीं होता है। समझना है उसको, भ्रांतियां टूटनी चाहिए, और ये प्रैक्टिकल प्रति समय चलता है। अध्यात्म का प्रैक्टिकल का मतलब है कान में शब्द पड़ा और प्रैक्टिकल शुरू हो गया। और कब तक चलता है पता है आपको? कितना लंबा प्रैक्टिकल है मोक्ष मार्ग का? जब तक वीतरागता प्रकट न हो। वेद ज्ञान तबलो भलो, जबलो मुक्ति न होए। ये प्रैक्टिकल तब तक चलता है जब तक ये अरंत अवस्था का भी अभाव करके सिद्ध अवस्था तक नहीं पहुंच जाता है।